आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बिहार दरोगा बीपीएससी शिक्षक बहाली और बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन कराएंगे, जो कि आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप इस तरह से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट दोनों में नाम आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर। ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन प्रत्यक्ष अपने हाथ में कब लिया? तो अपने हाथ में ब्रिटिश ताज ने भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि 1857 के विद्रोह से यह पता चल गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन नहीं संभल रहा है और विद्रोह को दबाने में लगभग 1 साल से ऊपर का समय लग गया। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में भारत का शासन व्यवस्था को ले लिया। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में नाजिम किसे कहा जाता था? तो महाराजा रणजीत सिंह के नाजिम जो है सूबे के प्रमुख अधिकारी को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, सूबे के प्रमुख अधिकारी को नाजिम कहा जाता था। विचार कीजिए, 3 नंबर प्रश्न है, विचार कीजिए, पश्चिमी घाट और तथा प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। बिल्कुल ये सही है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को पानी कुंती अथवा कुंती पूजा नदी से मिलती है। बिल्कुल ये भी सही है। कोडाइकनोल प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान नीलगिरी में नहीं दोस्तों, नीलगिरी में नहीं है, यह जो है पालनी पहाड़ी पर तमिलनाडु में अवस्थित है। तो ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण करने के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए मांग की थी 1935 ईस्वी में। सर्वप्रथम संविधान निर्माण का मांग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में संविधान निर्माण के संविधान सभा का मांग किया गया था दोस्तों। और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन के संबंध में विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इस आंदोलन में कुछ विशिष्ट मुसलमान को छोड़कर बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहार मुसलमानों ने इसमें भाग नहीं लिया था। बिल्कुल खेतिहार मुसलमान इस आंदोलन में बिल्कुल भाग नहीं लिया था, तो ये बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा। बिल्कुल ये भी सही है। पहली बार औरत घर से बाहर निकली और प्रदर्शन में भाग लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी, तो बिल्कुल 3 भी सही है। 15 अगस्त 1906 को सर गुरु बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। बिल्कुल ये भी सही, तो इसका जो है चारों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी कथन सही है। सभी कथन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर, उसके बाद है ब्राह्मणी और महानदी, और सबसे दक्षिण में है तुंगभद्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? संघीय संबंधी व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। भारत शासन 1935 को भारतीय संविधान को कार्बन कॉपी कहा जाता है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आयरलैंड के सिद्धांत से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से तो बहुत सारा चीज़ जैसे संसदीय प्रणाली ये सब चीज़ लिया गया है। नेहरू रिपोर्ट तो 1928 में आया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज़ादी की लड़ाई के क्रम में किसने कहा कि यदि मेरे पास आकर कहे सरकार मेरे पास आकर कहे स्वराज ले लो, तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने में समर्थ मुझ में नहीं है। तो यह कहा था बिपिन चंद्र पॉल ने। यह कथन जो है बिपिन चंद्र पॉल का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
राष्ट्रीय जल अकेडमी नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ स्थित है? यह खड़गवासला में स्थित है। 1988 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1988 ईस्वी में स्थापना किया गया था। प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। पर्यावरणीय न्याय की बात नहीं की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो देखिए, यह विश्व स्तर पर बात किया जा रहा है। तो इसका स्थापना 1873 से 82 के दौरान रेड मार्ट ने किया था। रेड मार्ट ने किया था। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है या हैं? बायोस्फीयर रिजर्व इधर राज है। नंदा देवी, ये दोस्तों ये गलत है बिल्कुल। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम, बिल्कुल सही है। मानस असम में सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन सी और 2 और 3। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत संघ शासित राज्य बनाया गया था और 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 नंबर में पटवर्ती नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे तटवर्ती होगा। तटवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो यह जो है देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इन्होंने भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया पर अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन विकल्प हिमालयी अपवाह तंत्र के संबंध में सही है? हिमालय से निकलने वाली नदियों को पर्वत को काटकर गार्जों का निर्माण करती है। गार्जों का मतलब होता है गड्ढा। तो गार्जों का निर्माण करती है, बिल्कुल गड्ढा का निर्माण करती है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इसमें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। बिल्कुल दोस्तों, इसे जो है बर्फ के पिघलने से भी पानी की प्राप्ति होती है, तो इसलिए इसमें वर्ष भर पानी रहता है। तो इसका ये भी सही है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैदानी भाग में ये नदियाँ सर्पाकार में बहती है। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि हिमालय जो है उबड़ खाबड़ होता है, तो वहाँ टेढ़ा मेढ़ा है और मैदानी भाग में सीधा सर्पिलाकार है। तो ऑप्शन सी भी ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत सरकार किस कानून के माध्यम से नागरिकता अधिनियम नियमित करती है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता अधिनियमित करती है। तो इसका जो है नागरिकता अधिनियम 1955 हो जाएगा, जो कि दूसरे पेज में है दोस्तों, आप लोगों को दिखा देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी होगा, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर 17 नंबर पे। सूची 1 और सूची 2 देख लीजिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए। मालती चौधरी, करुणा सिंधु, तो इसका से जो है मिलान करना है। मालती चौधरी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा यहाँ पे 2, मतलब उत्कल प्रांतीय किसान सभा। मालती चौधरी उत्कल प्रांतीय किसान सभा। करुणा सिंधु राय, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी हो जाएगा। भगवान सिंह का हो जाएगा पटियाला मुजरा आंदोलन। यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, इसके कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र ग्रह। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान एनडीए सरकार में से पूर्व किस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रयास किया था? तो यह जो है देखिए दोस्तों, नरसिम्हा राव की सरकार ने किया था। 91 से 96 तक इसकी सरकार थी। 1991 ईस्वी से 1996 ईस्वी तक इसका सरकार रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय
किस चीनी मार्शल ने 25 जुलाई 1942 ईस्वी को अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि अंग्रेज़ों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे? तो यह जो है मा च्वांग काई शेक ने पत्र लिखा था अमेरिका को भारत के स्वतंत्रता के बारे में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 21 नंबर में, जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है, बिल्कुल ये सही है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, बिल्कुल ये भी सही। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है, 368 का संविधान संबंध है संविधान संशोधन अधिनियम से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपने अद्वितीय साहस और सुयोग्य युद्ध के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाधा के नाम से जाना जाता था? तो जतींद्र नाथ मुखोपाध्याय को बाधा के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में संगत कथन की पहचान कीजिए। तो मिट्टी का निर्माण मूल, सेल, उच्चावच, समय, जलवायु एवं जैविक तत्व सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो है बिल्कुल देखिए, मिट्टी के निर्माण में मूल, सेल, उच्चावच, समय, जलवायु और जैविक तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सही है। वर्षा, तापमान, पवन जैसे अन्य कारकों का मिट्टी के निर्माण में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, दोस्तों ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और केवल एक सही है, केवल एक सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था, बिल्कुल सही है। इस काल के लोग कांसा निर्माण की विधि जानते थे, बिल्कुल ये भी जानते थे, सही है इसका भी। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी, नहीं दोस्तों, यह एक श्रृंगी बैल पर केंद्रित थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कानन देवन, यह देख लीजिए केरल में है, यहाँ है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, यहाँ भी है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल यहाँ होता है, और गिरनार गुजरात में है। तो यह सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गिरनार। तो यहाँ नहीं होगा, चाय का बागान ये गुजरात में नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में चाय का खेती होता है जहाँ ढलान हो। राज्य द्वारा उधार लिया गया कर का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? राज्य द्वारा लिया गया उधार कर संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 293 से संबंधित है। 516 ईस्वी में 516 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत में ईरान आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम दाड़य वहू ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल ये सही है। डेरियस ने। खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ, बिल्कुल आगमन। इसके आगमन से भारत में ज्योतिष विद्या का प्रारंभ हुआ, नहीं दोस्तों, ज्योतिष विद्या का प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों? तो सांभर झील हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कब और किस राज्य में? 1951 ईस्वी में पंजाब में किया गया। अधोलिखित बीरकल किसे कहा जाता है? बीरकल स्मारक को कहा जाता था। हुंडरू जलप्रपात कौन सही नहीं है दोस्तों? ये इसमें से सही नहीं है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर सही है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात ये गलत है दोस्तों, ये कांची नदी पर नहीं है।
राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? वीटो का मतलब होता है रोकना, और रोकने वीटो की शक्ति प्रदान करती है अनुच्छेद 111। अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक कहा है? तो मस्की अभिलेख में स्वयं को बुद्ध शाक कहा है।